श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर राम सरकार की अनुमति नमः। आज सत्संग के क्रम में नारद जी और कंस जी के संवाद से प्रारंभ हो रहा है। नारद जी क्या कहते हैं? एक दिन नारद जी ने कंस से आकर क्या कहा है? नारद जी कहते हैं कंस से, यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामं चारोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। कहते हैं जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी वह यशोदा की कन्या थी। वसुदेव ने डर करके देवकी के पुत्र कृष्ण एवं रोहिणी पुत्र बलराम को अपने मित्र नंद के घर रख छोड़ा है। कृष्ण और बलराम ने ही तुम्हारे सेवकों को मारा है। इस समाचार को सुन करके कंस तिलमिला उठा और वसुदेव को मारने को तलवार उठा ली। नारद बोले, तुम्हारे ऐसा करते ही दोनों भाई छिप जाएंगे। कंस ने पुनः देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। कंस ने केसी को आदेश दिया कि तुम वृंदावन जाकर के राम और कृष्ण को मार दो। मंत्रियों और पहलवानों से बोला कि तुम मल्ल युद्ध के बहाने मार दो। अक्रूर जी से कहने लगा, आप हमारे हितैषी हैं, आप किसी बहाने से उनको यहाँ ले आइए। यहाँ मैं कुवलिया पीढ़ाती द्वारा या पहलवानों द्वारा उनको मरवा दूंगा। इन दोनों के मर जाने के बाद वसुदेव आदि को तथा राज के लोभी उग्रसेन और देवक को मार दूंगा। फिर अपने ससुर जरासंध, मित्र बाणासुर, नरक और द्विविध के सहयोग से पृथ्वी का सार्वभौम निष्कंटक राज्य करूंगा। आप ब्रज में जाकर के उनको शीघ्र ही ले आइए। इसे सुनकर अशोक जी ने कहा, मनोरथान करोत्युच्चैर्जनो देवहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते। हे राजन, मनुष्य बड़े बड़े मंसूबे पाल बांधते हैं, परंतु ये सभी भाग्य से हत होते हैं। अनुकूल होने पर प्रसन्न और प्रतिकूल होने पर दुखी होते हैं। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करके उनको अवश्य यहाँ लाऊंगा। अरे राम कीन्ह चाहै सोई होई, राम कीन्ह चाहै सोई होई, करे अन्यथा असे नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। असुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरहि मन माही, दो समधीर धरहि मन माही। अब जो है केसी का वध भगवान करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, केसी तू कंस प्रहिता कुरैर्महीं महाहय महयो निर्जरयन् मनोजवा, सदावधूता ब्रह्म विमान संकुलम कुर्वन्न भोरे शीत भीषिता किला। हे राजन, कंस का भेजा हुआ केसी महावेगवान बहुत बड़ा घोड़ा बन गया। टापों से धरती को बिदारता हुआ, गर्दन के बालों से आकाश के बादलों एवं विमानों को तितर बितर करता हुआ तथा हिनहिनाहट से सारे संसार को भयभीत करता हुआ वह दुष्ट कंस का हित करने को ब्रज में आ गया। श्री कृष्ण को देख करके उनके ऊपर दौलती झाड़ी श्री कृष्ण ने बार बचाकर उसके पिछले पैरों को पकड़कर उसे ऐसा घुमाया जैसे कश्यप सुत गरुड़ जी सर्पों को फिराते हैं, और उसको 100 धनुष यानी 400 हाथ दूर फेंक दिया। वह मरणासन हो गया। पीछे होश आने पर पुनः मुँह फाड़कर श्री कृष्ण को की तरफ दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपने बायां हाथ उसके मुख में डाल दिया। भगवान का हाथ मुंह में ऐसे बढ़ने लगा जैसे वामी में सर और बिना दवा किए जलोदर बढ़ता है। भगवान के शक्तिशाली हाथ से केसी के दांत टूट गए।
समेधमानेन स कृष्ण बाहुना निरुद्ध वायुशरणा से विक्षिपन। बढ़ते हाथ से सांस रुक गया, दम घुटने लगा, पैर पटक कर छटपटाने लगा केसी, तो फिर पसीने से तरबतर हो गया, आंखें फट गई और मल त्याग करता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। श्री कृष्ण ने अपना हाथ मुंह में से निकाल लिया, देवता स्तुति करके पुष्प वर्षा करने लगे। कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन योगेश जगदीश्वर। हे प्रभो, आप सभी प्राणियों में अविच्छिन्न रूप से रहते हैं। आपने एक एक करके कंस के सभी सहयोगियों को मार दिया है। पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं। यह इंद्र का कुमुद नाम का अनुचर था जो छत्र लगाता था। जब वृत्तासुर मारने के बाद इंद्र ने हत्या निवारण को यज्ञ किया था, उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को स्वयं चढ़ने के लालचवश चुरा ले गया था। मरुदगण पकड़ लाए, तब इंद्र ने शाप दिया, तूने घोड़ा चुराया है, जा 2 मनवंतर तक पृथ्वी पर घोड़े की आकृति वाला दैत्य हो जा। ससाप माम बलाराति स्वम रक्षो बहुदुर्मते हयाकृतिस्ते संभ्रूयाद भूमौ मनवत्तरद्वयम्। तो इस प्रकार से केसी का वध की कथा है। उसके बाद व्योमासुर के वध की कथा रही है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ भेड़ और चोर का खेल खेल रहे थे। कुछ ग्वाला चोर बन गए थे। तभी वहाँ पर मायावी मयासुर का पुत्र व्योमासुर आया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैं पुत्रो महामायो व्योमो गोपाल बेसधृक में सायिता न पोवा प्रायश्चोरायितो बहुल। जो स्वयं भी बहुत माया जानता था, वही व्योमासुर ग्वाले का रूप धारण करके उनमें मिल गया। चोर पक्ष की तरफ मिल करके वह भेड़ बने कई ग्वालाओं को चुराकर पहाड़ की गुफा में छुपा कर रख लाया था। श्री कृष्ण उसकी चतुराई को देख रहे थे। जब 3-4 ग्वाले ही शेष रह गए तो भगवान ने उसकी गर्दन को यज्ञ के बकरे की तरह दबाकर मार डाला। भगवान ने गुफा के दरवाजे से पत्थर हटा करके वहाँ से सब ग्वालों को लेकर ब्रज में आ गए। भीमासुर मारकर भगवान ने आकाश तत्व शुद्ध किया था। भीमासुर की पूजन की क्या कथा है कि भीमरथ नाम का काशी नरेश था। पुत्र को राजपाट दे करके मलयाचल पर्वत पर तपस्या करता था। एक बार वहाँ शिष्यों के साथ पुलस्त मुनि पहुँचे तो तपस्या के घमंड के कारण न तो उठकर प्रणाम किया और न स्वागत किया। मुनि ने दैत्य होने का शाप दे दिया। लापम ददो पुलस्तोपि दैत्यो भवमाखलः श्री कृष्ण भुज वेगे ने मुक्ति प्राप विदेहराट। अब श्री अकूर जी की ब्रज की यात्रा का वर्णन आ रहा है। कंस का निर्देश मिलने पर अकूर जी ने वह रात्रि तो मथुरा में बिताई। अकुरोपि च ताम रात्रिम मधुपुर्याम महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। सुबह ही जग करके रथ पर बैठ करके नंद बाबा के गोकुल की तरफ चले बढ़े। गोकुल माने गौ माने गाय, कुल माने परिवार। गोकुल माने गाय का परिवार या समूह, या जहाँ गायों के समूह अधिक हों वही स्थान गोकुल कहा गया है। नंद बाबा आदि के पास करोड़ों गायें थीं जबकि रहते थे वृंदावन में। या पुराण समाज भाषा में लिखा है। अकूर जी सोचते जाते हैं कि आज कंस ने मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा। आज मैं उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा। मानस में विभीषण भी ऐसा ही सोचते जा रहे थे। देखी हूँ जाई चरण जल जाता अरुण में दुल सेवक सुख दाता। देखी हूँ जाई चरण जल जाता अरुण में दुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, जे पद परसि तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, जे पद जनक सुता उर लाए
कपट कुरंग संग धर धाये, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। जिन पायन के पादुकनी भरतु रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हूँ इन नयन अब जाय। इसी प्रकार स्वफल पुत्र अकूर जी सोते शाम के समय ब्रज में पहुँचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वफल्कतनयोध्वनि, रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं नृप। जब अकूर जी सूर्यास्त के समय गोकुल में पहुँचे, अकूर जी ने गौशाला में देखा बलराम ने नीलांबर और श्री कृष्ण ने पीताम्बर धारण कर रखा था। इनके नेत्र शरतकालीन कमल की तरह थे। ऐसी मनोहारी छम्य देखा। श्री सुखदेव जी कहते हैं ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो, पीत नीलांबरधरो शरदम्बुरुक्षे क्षणो। जब श्री कृष्ण बलराम जी ने अकूर जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, चाचा जी आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। सुखोपविष्टा पर्यंके राम कृष्णो रुमानितः, लेभे मनोरथान सर्वान पथियान चासा चकारहा। दोनों भाइयों ने उनकी बड़ी सेवा शुश्रूषा की, इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और पलंग पर बैठ गए। यहाँ उनको सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। भगवान कहने लगे, चाचा जी आप बड़े उदार हृदय हैं, मार्ग में आपको कष्ट तो नहीं हुआ। भोजन प्रसादी के बाद में श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी कंस हमारे परिवार जात भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता है? हमारे माता पिता हमारे ही कारण जेल में बंद हैं, हमारे ही कारण उनके पुत्र मारे गए हैं। पृष्ठो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवा, वैरानुबंधम यदुषु वसुदेव वध्योद्यमम्। हे राजन, भगवान के पूछने पर अकूर जी ने दोनों भाइयों को बताया कि नारद जी ने कंस को या वेद बता दिया है कि आप दोनों वसुदेव के ही पुत्र हैं, और जिस प्रकार वसुदेव को मारने को तैयार हुआ था, जिस प्रकार यदुवंशियों से बैर रखता है, सब बता दिया। और कहा कि कंस ने तुम दोनों भाइयों को मथुरा में होने वाले उत्सव में सम्मिलित होने हेतु बुलाया। अकूर जी ने नंद बाबा को भी सारा वृत्तांत सुनाया। नंद बाबा ने सबसे कह दिया उत्सव देखने मथुरा गौरव की भेंट लेकर चलेंगे। जब वह समाचार गोपियों ने सुना कि अकूर जी कृष्ण बलराम को लेने आए हैं तो बड़ी व्याकुल हुई। ब्रजनारी व्याकुल भई उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाह। ब्रज गोपियाँ विधाता को कोसने लगी। गोपियाँ कहती हैं, ओ विधातस्तव नो क्वचित दया, संयोज्य मैत्रापणयेन देहिना। अरे विधाता, तुमको जरा भी दया नहीं आई कि तुम पहले तो प्राणियों को मैत्री भाव से मिला देते हो, और जब उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तब उन्हें अलग कर देते हो। या तुम्हारा बच्चों जैसा खिलवाड़ प्रयोजन शून्य है। मथुरा को मति जा कन्हैया तेरी रोवे यशोदा, मथुरा को मति जा कन्हैया तेरी रोवेगी यशोदा मैया, तेरी रोवेगी यशोदा मैया। मथुरा को मति जा कन्हैया तेरी रोवेगी यशोदा मैया। कौन खाएगा चोर चोर माखन, कौन खाएगा चोर चोर माखन, कौन नाचेगा नंद झुके आंगन, कौन नाचेगा नंद झुके आंगन। कौन लावेगो घेरी घेरी गैया, कौन लावेगो घेरी घेरी गैया, तेरी रोवेगी यशोदा मैया। मथुरा को मति जा कन्हैया, तेरे बिन मैया कैसे जिएगी, तेरे बिन मैया कैसे जिएगी।
श्याम बिन राधा कैसे रहेगी, श्याम बिन राधा कैसे रहेगी। तेरे रोमिंगे ग्वाला भैया, तेरे रोमिंगे ग्वाला भैया, तेरे रोमिंगे ग्वाला भैया। मथुरा को मत जा कन्हैया, तेरी रोवेंगी यशोदा मैया। तेरे बिन ब्रज में कोई न हमारा, तेरे बिन ब्रज में कोई न हमारा। एक तू ही था सबका सहारा, एक तू ही था सबका सहारा। यहाँ कोई नहीं बात पूछैया, यहाँ कोई नहीं बात पूछैया। मथुरा को मत जा कन्हैया, मथुरा को मत जा कन्हैया। तेरी रोवेगी यशोदा मैया। श्याम जाते हो वो पीर बन के, श्याम जाते हो वो पीर बन के। प्राण प्यारे थे मोहन सभी के, प्राण प्यारे थे मोहन सभी के। अब कोई न धीर धरैया, अब कोई न धीर धरैया। मथुरा को मती जा कन्हैया, तेरी रोएगी यशोदा मैया। अब गोपियाँ कहने लगी, हे अक्रूर जी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे प्राणनाश को ले जा रहे हो। हे अक्रूर जी, तुम्हारा स्वभाव नाम के विपरीत है। सुंदर तन अति सौम्य मुख, पर प्रभाव से क्रूर। असुंदर वे नर मूर्ख हैं, तेरो नाम धरो अक्रूर, तेरो नाम धरो अक्रूर। अरे सखियों, नंदादि गोपों को भी बुद्धि समय बिगड़ गई है, जो हमारे प्राण प्यारे को दुष्ट कंस के पास ले जा रहे हैं। अरे बहनों, श्याम सुंदर को भी तो देखो। हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसो भयो कठोर, हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसे कैसो भयो कठोर। रथारूढ़ मुखरित उतय, नहीं चितवत इत ओर, नहीं चितवत इत ओर। सुखदेव जी कहते हैं, एषां ब्रुवाणा विहिरातुरा भृशं, ब्रजस्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा। विसृज्य लज्जां रुरुदुष्म सुस्वरम, गोविंद दामोदर माधवेति। हे राजन, इस तरह कहती हुई वे विरहिणी ब्रजांगनाएं लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गोविंद माधव दामोदर कह करके कृष्ण में मन लगाकर रोने लगी, भोले बाबा को मनाने लगी। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आशुतोष तुम अवघड़ दानी। आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। ऐसा कहकर गोपियाँ रथ के आगे आ गईं। श्री कृष्ण बोले, हे ब्रजबालाओ, मैं परसों आगमिष्यामि, परसों अवश्य आ जाऊँगा। ऐसा कहकर असुर जी को इशारा कर दिया। रथ आगे बढ़ गया। विरहिणी योगियों को चैन कहाँ, रथ के पीछे पीछे चलने लगी और रो रो कर ऊँची आवाज़ में कहने लगी। गोपियों की क्या है विरह दशा। एक एक पल बना युगोषा, एक एक पल बना युगोषा। दारुण पीड़ा का आगार, दारुण पीड़ा का आगार। आँखों में छाई वर्षा ऋतु, आँखों में छाई वर्षा ऋतु। अविरल बही अश्रु जलधार, अविरल बही अश्रु जलधार। हुआ व्यथा में हृदय कर उठे, हुआ व्यथा में हृदय कर उठे। प्राण करुण स्वर हाहाकार, प्राण करुण स्वर हाहाकार। अप्रीतम विरह विषय से, प्रियतम विरह विषय से। सुना हुआ सहज सारा संसार, सुना हुआ सहज सारा संसार। फेरी द्वारिका वारे, अब रथ फेरी द्वारिका वारे। फेरी द्वारिका वारे, अब रथ फेरी द्वारिका वारे। श्रीपति नंद दुलारे, श्रीपति नंद दुलारे।
गैया उतर से बछड़ा उतर से, गैया उतर से बछड़ा उतर से, तर से ग्वाल बिचारे, तर से ग्वाल बिचारे। गंगा उतर से यमुना उतर से, गंगा उतर से यमुना उतर से, तर से नदी नवारे, तर से नदी नवारे। सूरज तर से चंदा उतर से, तर से 9 लख तारे, तर से 9 लख तारे। एक दिन याद करे प्रहलाद ने, एक दिन याद करे प्रहलाद ने, चींटी वानी पगुधारे, चींटी बनी पगुधारे। एक दिन सोच करो अर्जुन ने, एक दिन सोच करो अर्जुन ने, रथ में हिम्मत हारे, रथ में हिम्मत हारे। आए उपदेश दयो गीता को, आए उपदेश दयो गीता को, सब सब तन सब तस नस करी डारे, सब तस नस करी डारे। एक गोपी कहने लगी, कबहू पूरे न भय नींद वास और काम, कबहू पूरे न भय नींद वास और काम। असारे बंधन छोड़ के भजिलौ राधे श्याम, भजिलौ राधे श्याम। रसना हरि नाम सुधा न पिए, रसना हरि नाम सुधा न पिए। तिनकी गिनती न गिनी न गिनी, तिनकी गिनती न गिनी न गिनी। संपत्ति बहु जोरी बटोरी धरी, संपत्ति बहु जोरी बटोरी धरी। तिनको कहिए न धनी न धनी, तिनको कहिए न धनी न धनी। अपने हित लागी दलील करें, अपने हित लागी दलील करें। बहु जीव कुजीव हनी नहिनी, बहु जीव कुजीव हनी नहिनी। जिनकी न बनी यदुनंदन सो, जिनकी न बनी यदुनंदन सो, तिनकी कबहू न बनी न बनी, तिनकी कबहू न बनी न बनी। भगवान का रथ जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गया और धूल उड़ना बंद नहीं हो गई तब तक देखती ही रहीं गोपियाँ। आगे चलकर रथ यमुना किनारे आया। भगवान कृष्ण और बलराम यमुना जल का स्पर्श करके आचमन कर रथ पर आकर बैठ गए। अक्रूर जी ने नीचे उतर के यमुना स्नान किया। जब जल में डुबकी लगाई तो वहाँ भीतर भगवान दिखाई दिए। पुनः जल से बाहर से निकाला तो रथ पर बैठे हैं। पुनः डुबकी लगाई तो देखा भगवान शेषशैया पर विराजमान हैं। सारे देवता उनकी विनती कर रहे हैं। इसे देख अक्रूर जी को हिम्मत हो गई कि कंस इनका क्या बिगाड़ देगा। अक्रूर जी विनती करने लगे, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यां प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। अक्रूर जी सोचते हैं कि सांसारिक बड़प्पन अधोगति और ईश्वर प्राप्ति परम गति है। अक्रूर को वंदना करते देख भगवान ने जल में से अपना रूप अदृश्य करके रथ वाला रूप ही रखा। अक्रूर जी जल में से निकले और रथ की तरफ बढ़े। भगवान बोले, काका जी कुछ अजीब कुछ अजूबा चरित्र देखा यमुना जी में, ऐसे आश्चर्य में क्यों हैं? अक्रूर जी कहते हैं, देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तना यदुत्तम श्लोक नारायण नमोस्तु तुये। हे प्रभु, आप देवताओं के देवता हैं, आपका कीर्तन श्रवण पावन है। बड़े बड़े संतों ने आपका यश गाया है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं। इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं,
इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। चांदनी एक नज़र आपको देख कर, चांदनी एक नज़र आपको देख कर, वो तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी, वो तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी। दीन दुखियों की सुन दुख भरी दास्तां, दीन दुखियों की सुन दुख भरी दास्तां, भक्त मंडल पे करुणा बरस जाएगी, भक्त मंडल पे करुणा बरस जाएगी। इसी ख्वाहिश से मैं रात दिन गा रहा, इसी ख्वाहिश से मैं रात दिन गा रहा। एक झलक देख भक्ति निखर जाएगी, एक झलक देख भक्ति निखर जाएगी। अक्रूर जी ने जल में और जल से बाहर भगवान का जो रूप देखा, वो इनकी प्रभुता देखकर कृष्ण और बलराम की सुरक्षा के संबंध में जो शंका थी उसे भगवान ने निर्मूल कर दिया। सोचते हैं ये तो सबके पालनहार और रक्षक हैं, मैं इनकी रक्षा क्या कर सकता हूँ। मथुरा जाने पर अक्रूर जी बोले कि पहले आप मेरे घर पधारिए। भगवान बोले काका जी, हम कल 7 दुष्टों को मारकर ही आप सबका हिस्साधन करेंगे, आप रथ ले जाइए। कंस को हमारे आगे आने का समाचार दे दो, हम पैदल चल रही मथुरा को देखते हुए आएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।